हमारे बीच में आज विधायक जी आए हुए हैं। सुबह सुबह काफ़ी ठंड का माहौल था और नीलोखेड़ी का आपने दौरा शुरू कर दिया। तो आज का जो दौरे का मकसद था विधायक जी, तो जानना चाहेंगे भाई क्या मकसद था आज के दौरे का? नहीं, आज माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की आज मन की बात थी। 116वां एपिसोड था, जिसमें वो हर महीने मन की बात करते हैं और देश और विदेश में अलग अलग विषयों पर जानकारियाँ मिलती हैं और एक प्रेरणा इसके माध्यम से, मन की बात के माध्यम से मिलती है। और आज अपने टोनी जी के घर पर मन की बात का प्रोग्राम था, जिसमें अपने वार्ड के और आसपास के काफ़ी हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने इकट्ठे बैठकर मन की बात आज वहाँ देखी। और उसके बाद अपने इस चोपड़ा जी हैं, उनके निवास पर चाय का प्रोग्राम था, यहाँ सभी कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ। ऐसे 3-4 और प्रोग्राम हैं, सभी साथियों से मिलेंगे इस बहाने से। सबसे मतलब ये आपकी जीत के बाद का जो दौरा है, धन्यवादी दौरा भी कह सकते हैं आज? हाँ, धन्यवादी दौरा भी वैसे तो शुरू हुआ है, लेकिन आज मन की बात का था विशेष रूप से। बाकी धन्यवाद दौरा भी अब लगातार वार्ड में रह करके, क्योंकि यहाँ चुनाव भी हैं और चुनाव के नाते भी यहाँ उसकी तैयारी करेंगे। और साथ ही लोगों का जो उन्होंने एक बड़ा बहुमत नीलोखेड़ी विधानसभा में यहाँ के लोगों ने दिया है, जीत में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ के लोगों ने निभाई है, तो उनका घर घर जाकर धन्यवाद भी करेंगे। बहुत अच्छी बात है जो विधायक जी ने ये कहा है कि चुनाव का समय भी है। तो चुनाव में के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी जो जैसे चुनाव अब स्टार्ट हो गए हैं, प्रधानगी के भी हैं, पार्षद के भी हैं, तो आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे जो नीलोखेड़ी की जनता को चुनाव के बारे में? मैं तो यही सभी अपने जो नीलोखेड़ी के अपने सभी चाहे भाई हैं बहन हैं हमारी, कि भारतीय जनता पार्टी की आज केंद्र और प्रदेश में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का जो भी समर्थित उम्मीदवार आएगा उसको अपना आशीर्वाद दे, ताकि वो प्रदेश में और देश में जो सरकारें हैं उनके साथ तालमेल करके अपने इस नीलोखेड़ी के विकास कराने में अपना योगदान देंगे। और साथ ही अगर सरकार भाजपा की है और भाजपा का यहाँ से समर्थित चेयरमैन बनता है, तो यहाँ जितने रुके हुए काम हैं और जो ज़रूरतें हैं नीलोखेड़ी इस शहर की, तो वो अच्छी तरह से उनको पूरा करने में, क्योंकि सरकार का सहयोग मिलेगा, सभी तरह का सहयोग उसके साथ रहेगा। और हम अपने उस साथी के साथ मिलकर अपने नीलोखेड़ी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये बिल्कुल सही बात कही है आपने कि भाजपा समर्थित जो होगा तो कल को सरकार से पैसा भी अच्छी तरह आएगा और लोगों के विकास कार्य भी होंगे। बहुत बढ़िया तरह से काम करेगा। अगर कोई गलत बन गया, दूसरी पार्टी का बन गया, तो उसको काम कराने में, क्योंकि उसके पास एक बहाना होगा कि मेरी चलती नहीं, तो इस चीज़ से बचने के लिए भाजपा समर्थित उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद दें। तो विधायक जी, जैसे नीलोखेड़ी में देख ही रहे हैं आप, कुछ ज़्यादा ही तादाद में इस समय जो प्रधानगी के लिए लोग इच्छुक हैं, तो उसके बारे में कैसे क्या कहना चाहेंगे कि सिंबल पे चुनाव सही रहेगा या बिना सिंबल के भी आप चुनाव करवा सकते हैं? देखो, पार्टी फैसला लेगी, पार्टी जो भी आदेश देगी, चाहे सिंबल पर हो या बिना सिंबल के, लेकिन समर्थित उम्मीदवार भाजपा का होगा। सिंबल पे होगा तो वो ठीक है, तो सभी मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे। और एक अपना कोई ना कोई हम सभी साथियों से बातचीत करके, अगर बिना सिंबल के भी लड़ते हैं तो एक अपना साथी खड़ा करेंगे। अगर 2-3 साथी हैं, 2 हैं, 4 हैं, सबको मना करके एक अपना साथी रखेंगे, ताकि सभी का आशीर्वाद उसको मिल सके। तो इसकी कब तक की संभावना है? जो मीटिंग आपने रखनी है भाई, कोई भी साथी जो एक चुना जाए, उनकी कब तक संभावना है? देखो, अभी तो पार्टी फैसला लेगी, पहले पार्टी का फैसला आ जाए, पार्टी की क्या सोच है, सिंबल पे लड़ाएगी बिना सिंबल के, तो उसी अनुसार फिर बैठकर बात करेंगे। तो विधायक जी, विकास कार्य तो आपने शुरू करवाई दिए हैं, जैसे सड़कें बननी शुरू हो गई हैं और ग्रांट आनी शुरू हो गई है, तो इसमें जब हॉस्पिटल का अभी तक कार्य अड़ा हुआ है, जो कि लोगों की बहुत ज़्यादा मांग है कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग चालू करवा दी जाए। देखो, हॉस्पिटल का काम 2017-18 में शुरू हुआ था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही से, उसकी कमी के कारण बहुत ऐसी दिक्कतें हैं कि ये काम रुक गया। और उस पर FIR भी दर्ज हुई है, वो आज उस पर केस चल रहा है। और अब चुनाव के बाद जितने अपने विभाग के अधिकारी थे उनके साथ बैठ करके, चाहे अपना त्रावड़ी का कॉलेज हो, त्रावड़ी का हॉस्पिटल हो, नीलोखेड़ी का हॉस्पिटल है, और बस्तली का कॉलेज है, गोंदर का हॉस्पिटल है, ऐसे 4-5 प्रोजेक्ट चले हुए थे और 3-4 प्रोजेक्ट इस एक ही ठेकेदार के पास थे। अब इतना इनका जितना बचा हुआ काम है, विभाग द्वारा बातचीत करके उस पर दोबारा
इसके जितना भी खर्चा आएगा उसका टेंडर लगा करके तो उसका काम शुरू कराया जाएगा। ये सारी फाइल बनकर हेड ऑफिस चली गई है और जल्दी सरकार फैसला करके इसका दोबारा इस जो बचे हुए काम का टेंडर होगा और उस पर ये जल्दी से जल्दी हम हॉस्पिटल को पूरा कराने का काम करेंगे ताकि आम जन को इसका लाभ मिल सके। एक विधायक जी, जो नीलोखेड़ी का एक ही रनवे है, जो अंडरपास है, पुल जो एक ही पुल है वो, और वहीं पे जो है ना रेड लाइट की बड़ी ज़रूरत है। आप देख सकते हैं वहाँ की क्या हालात है कि डेली ऐसे होता है कि बस कोई ना कोई सिर पे आके खड़ी हो जाती है और हादसा होते होते बचता है। कई बार हमारे सामने देखा देखी भी हुई है। कोई नहीं, इसके आगे जो भी नगर पालिका में एक बार ये चुनाव हो जाए, पहली मीटिंग में इस प्रस्ताव को ये प्रस्ताव रखेंगे और इसको पास करवा कर वहाँ पर रेड लाइट का इंतजाम करवाया जाएगा ताकि ये जो आप बता रहे हैं किसी तरह की दुर्घटना ना हो। तो इसके लिए हम ये रेड लाइट लगवाने का काम करेंगे। वहाँ पे कम से कम ना आप ब्रेकर तो बनवा दो, पहले स्पीड ब्रेकर बने हुए थे वो खत्म हो गए। कोई भी आप और भी ब्रेकर हो या शहर की कोई भी समस्या हो, अगर आप एक बार लिख कर दे दें, जो भी शहर की समस्या, सभी समस्याओं का समाधान कराने का काम करेंगे। एक पीछे नगर पालिका में अभी एसडीएम साहब भी आए थे, जिस दिन ये कुछ जो अपने वोटर थे उनकी कुछ शिकायतें थी, तो वही 4 वार्ड है, 3 वार्ड है, 2 वार्ड है, 3 वार्ड है, भाई विधायक उन्होंने कहा था एसडीएम साहब ने कि जो जिस वार्ड में रहता है वो उसी वार्ड में वोट डाले, ना कि वो इधर उधर वोट की कोशिश करे सरकाने की। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? भी थोड़े लोग सौदेपूर्ण मतलब अपना माहौल बना के रखें। नहीं, अब तो वोटर लिस्ट का काम शायद पूरा हो चुका है, हो गया। लेकिन अगर कोई इस तरह की शिकायत है तो आगे इसमें सुधार करेंगे। फरवरी के फर्स्ट वीक से पहले, फरवरी में 4 या 5 तारीख से पहले, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, चुनाव हो जाएंगे क्योंकि उसके बाद दिल्ली में भी चुनाव है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी दिल्ली चुनाव से पहले ये चुनाव हो जाए ताकि दिल्ली चुनाव में भी हम सभी कार्यकर्ताओं अलग करके दिल्ली का चुनाव भी जिताने का हम सब ये चुनाव 2 चरणों में होने हैं। जो हमारे वाला एरिया हमारा पहले चरण में होगा। नीलोखेड़ी जो नगर पालिका का है, इसका चुनाव पहले चरण में होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी।